प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। उसमें लास्ट डेरिवेशन जो हमने आपको बताया था वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति में फार्मूला कैसे प्राप्त होता है ये बताया गया था आपको। उसी के आगे बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में फार्मूले को आज प्राप्त करना है। क्या करते हैं देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी अल्प लंबाई 2L है और दोनों A और B सिरे पर क्रमशः +Q -Q चार्ज रखे हुए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा मान लें। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी अल्प लंबाई 2L है एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसके A सिरे पर +Q चार्ज है, B सिरे पर -Q चार्ज है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है निरक्षीय स्थिति में। इसके लिए फिगर ये बनाएंगे। और दूसरा फिगर इसके लिए ये करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में वियोजित कर लिया जाता है, वो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। ये फिगर साथ में बनाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होते हैं। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट जिसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे क्षैतिज घटक कहते हैं। चूँकि E1 और साइन थीटा और E2 साइन थीटा लैंग्वेज में लिखेंगे भी हम कि E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक हैं। परिमाण में दोनों बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। बट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, क्षैतिज घटक हैं, ये दोनों की दिशाएं एक ही हैं, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आप जानते हो कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपान, यहाँ से ये L दूरी है आपकी, ये L हो जाएगी, ये R है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, चाहे ये निकाल लें, बात एक ही है। R² + L², लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर निकल आएगा। ये R² + L² का रूट हो जाएगा R² + L², रूट लगा देंगे। यहाँ पर ये सूत्र होता है R² + L², इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो ये हो जाएगा आपका
तो यहाँ पर ये बन जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण जब लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही होगा। अब हमने चूंकि आपको बताया है कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में डिवाइड हो रहा है, इसलिए दोनों ये E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा बताया आपको पहले ही कि ये परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों परिमाण में बराबर हैं, दिशा में समान हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर E बराबर E1 की वैल्यू लिख देंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ये इतना कॉमन ले लीजिए अगर, या चाहे दोनों को जोड़ दीजिए, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा इतना आपका। इसके बाद क्या करेंगे हम, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डिस्टर्ब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू, फिगर में आपने देखा है, आधार बटे कर्ण। आधार L है, कर्ण √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q मल्टीप्लाई L/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ऐसे हम साइड में लिख लेंगे, और ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql साथ में आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर रूट है, ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q इंटू 2l, ऐसे इसको लिख देंगे और इसको लिखा रहने देंगे ऐसे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। चूँकि P बराबर आप जानते हो q इंटू 2l, ये वैल्यू यहाँ पर हम डाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा P आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसके बाद यहाँ पर हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/2
आर स्क्वायर प्लस एल को हम 0 मानेंगे, पावर 3/2 लिख देंगे। चूँकि एल जो छोटा है वो आर की तुलना में बहुत कम है, इसलिए एल स्क्वायर भी आर की तुलना में बहुत कम होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको 0 मान लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0, और 0 को हम छोड़ देंगे, 3/2। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2। पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का, ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे हमारा जो आएगा वो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब, यह न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में फार्मूला इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, कृपया इसको जरूर तैयार करें। नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। इसको शॉर्ट में हम ये भी कहते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसको प्रूव करना है। आइए इसके लिए क्या करते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है E से प्रदर्शित कर देते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव A B जो थीटा एंगल के झुकाव पे रख दिया गया है, इसकी अल्प लंबाई 2L है। A सिरे पर प्लस Q आवेश है, B सिरे पर माइनस Q आवेश है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर A सिरे पर और B सिरे पर एक बल लगेगा, वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E। वो F बराबर Q इंटू E इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, A सिरे पर भी और B सिरे पर भी। ये बल ही इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। ये लैंग्वेज आप लिखेंगे, इस पर ये लंब डाल दिया जाए इस तरह से। ये दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी होगी, ABC इसका नाम रख दिया जाए। फिर से सुनिए, माना एक वैद्युत क्षेत्र, समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, वैद्युत क्षेत्र समान कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB, ये लैंग्वेज लिखेंगे तभी हम इसको प्रूव करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी अल्प लंबाई 2L है, A सिरे पर प्लस Q आवेश है, B सिरे पर माइनस Q आवेश है। A सिरे पर एक बल वैद्युत लग रहा है F बराबर QE, दूसरे सिरे B पर F बराबर QE। दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं। ये जब घूमेगा तो इसको इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास ये बल ही दोनों सिरों पर करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की, या ऐसे लिख सकते हैं दोनों बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर बल है F और लंबवत दूरी है AC। यहाँ से इस फिगर से देखिए त्रिभुज लिखते हैं यहाँ पर तो आसान रहेगा। त्रिभुज ABC में साइन थीटा
अगर लेते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है, AC है, कर्ण कितना है, 2L है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इक्वल टू 2L साइन थीटा, ये AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब ये AC की वैल्यू जो है हम यहाँ पर डालेंगे और टाउ बराबर F गुणे AC की जगह पर लिखेंगे 2L साइन थीटा। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, निकाल के त्रिभुज से हम रखेंगे। टाउ बराबर F को हम QE लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। देन टाउ इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L ऐसे लिख लेंगे साथ में, इंटू E इंटू साइन थीटा। चाहे लगाएं चाहे न लगाएं। इसको आगे हम टाउ बराबर Q इंटू यहाँ दिखाएंगे, चूँकि P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे। इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं, इंटू E रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और इस तरह से आपका ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। एक नेक्स्ट डेफिनेशन, वैद्युत विभव। वैद्युत इंक्यू अगला वीडियो हम जब बनाएंगे उसमें नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे आपसे। तब तक इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन समझ करके आप लोग घर पे अवश्य तैयार करें और पढ़ें। थैंक यू।